नासदो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः, अर्थात न असतः विद्यते भावः। जो असत है उसका कभी भाव यानी अस्तित्व, उसका होना नहीं हो सकता, तथा न अभावो विद्यते सतः, अर्थात जो अभाव है यानी जिस चीज का अभाव है, एब्सेंस है, उसका कभी भी प्रेजेंस यानी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। नमस्कार। आज हम लोग वैदिक सभ्यता, संस्कृति और धर्म में निहित वैज्ञानिकता पर और आगे विचार करेंगे। संसार के विभिन्न रिलीजियंस में या संप्रदायों में विभिन्न प्रकार के क्रिएशन मिथ अथवा सृष्टि की रचना की कहानियां कही गई हैं। आम तौर पर ऐसा कहा गया है कि खास तौर से अब्राहमिक रिलीजन्स में ऐसा कहा गया है कि ईश्वर या परमात्मा सर्वशक्ति संपन्न था और उसने इच्छा की और उच्चारण किया कि ऐसा हो और वैसा हो गया। उसने चाहा और कहा कि पृथ्वी बने और पृथ्वी आ गई। अर्थात उस परमात्मा में शून्य से कुछ भी निकालने की शक्ति है या थी। और हम पाते हैं कि यह विज्ञान के नियमों के विरुद्ध है। उदाहरण के लिए हम सर्वप्रथम बाइबल में देखें। बाइबल में यह कहा गया है, किंग जेम्स वर्शन, कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। और इस क्रिया में सबसे पहले उसने कहा कि प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। फिर उसके बाद उसने अंधेरे और प्रकाश को एक दूसरे से अलग अलग कर दिया, जिससे रात और दिन बने तथा एक शाम और सुबह का निर्माण हुआ। उसके बाद वह प्रतिदिन कुछ नई चीजें बनाता गया। तीसरे दिन उसने आसमान का निर्माण किया और चौथे दिन परमात्मा ने सोचा कि आसमान से दो प्रकाश पुंजों को लटका दिया जाए। ये दो प्रकाश पुंज थे, टू रूल द डे एंड द लेसर लाइट टू रूल द नाइट, ही मेड स्टार्स ऑल्सो। और इन सभी चीजों को आसमान में इस प्रकार से फिक्स कर दिया, टांक दिया कि वे गिरे नहीं। अर्थात दिन रात, सुबह और शाम, ये सूर्य और चंद्रमा के निर्माण के पहले से ही हो रहे थे। कुरान मजीद के अंदर भी बताया गया है कि अल्लाह ने कुन फाया कुन, यानी जब उन्होंने कुन कहा कि हो जा, तो वैसा हो जाता था। इस प्रकार के संदर्भ 2, 117, 347 इत्यादि में मिलते हैं। अब हम भारत के धर्मों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। अब हम भारत के धर्मों में क्या कहा गया है, इस बात को समझें और देखें, परखें। तो भारत में भी लोग ऐसा मानते हैं
कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, और अनेक पुराणों में भी ऐसा कहा गया है। किंतु पुराणों का महत्व आधिकारिक या ऑथोरिटेटिव नहीं था। इसमें कुछ प्रतीकात्मक कहानियां होती थी, जिनके प्रतीकात्मक अर्थ होते थे, जो गुणी लोग, विज्ञ लोग जिन्हें समझते थे, किंतु आम जनता को, अशिक्षित जनता को कहानियों की तरह इन्हें समझा दिया जाता था। उन्हें विशेषार्थ समझने की जरूरत भी नहीं थी और वे शायद समझ भी नहीं सकते थे। जैसे आज हम ब्लैक होल के बारे में अगर किसी अशिक्षित व्यक्ति को, जिसने विज्ञान की शिक्षा नहीं ली है, उसको अधिक से अधिक यही समझा सकते हैं कि ब्लैक होल आसमान में एक काला गड्ढा है जो हर आने वाली चीज को, आसपास की चीज को खा जाता है। इससे ज्यादा समझाना या समझाने की कोशिश करना उचित नहीं होगा। पुराणों में भी कुछ इसी प्रकार से वर्णन दिए गए हैं और इसलिए उन्हें वैज्ञानिकता की कसौटी पर नहीं जांचा जाता है। हिंदू धर्म के जो अथॉरिटेटिव ग्रंथ हैं, वे वेदों की संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं, जिन्हें हम वेद कहते हैं। और उनमें दर्ज बातें आमतौर पर वैज्ञानिकता की कसौटी पर पूर्णतः खरी उतरती हैं, क्योंकि उस समय वैज्ञानिकों, वैज्ञानिक चिंतन धाराओं और वैदिक चिंतन धारा में सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की गई थी। तो हिंदू धर्म में लोक मत में ऐसी बातें पाई जाती हैं कि ब्रह्मा संसार का सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं। प्रत्येक प्रलय के बाद जब नई सृष्टि का आरंभ करना होता है, तब ब्रह्मा जी का एक नया दिन होता है और वो उस क्रिया को पूर्ण करते हैं, परंतु यह पूर्णतः प्रतीकात्मक कथ्य है। यहाँ यह बात गौर करने की है कि ब्रह्मा का महत्व या नाम या उल्लेख या उनकी पूजा सिर्फ भारत में ही नहीं होती, बल्कि भारतीय विचारधारा जैसे बौद्ध धर्म जहां भी गई, चीन के अंदर भी ब्रह्मा की पूजा कम्युनिस्ट पार्टी के आने के पहले तक की जाती थी। आज भी अनेक प्राचीन मंदिर, ब्रह्मा के मंदिर वहां हैं। जापान में भगवान ब्रह्मा का बोन-टेन नाम से आज भी उनकी पूजा होती है और अत्यंत प्राचीन काल से न सिर्फ बौद्ध धर्म के अंदर, बल्कि वहां के अन्य जो एनिमिस्ट धर्म कहे जाते हैं, प्रकृति पूजक या पेगन धर्म कहे जाते हैं, उनके अंदर भी इनकी पूजा की जाती है। तिब्बतीय बौद्ध धर्म में, महायान परंपरा में भी ब्रह्मा की पूजा क्रिएटर गॉड के रूप में तिब्बत में की जाती है। थाईलैंड के अंदर ब्रह्मा को फ्रा फ्रोम नाम से पूजा जाता है और उनके मंदिर बहुतायत से पाए जाते हैं। इनमें से अनेक प्रतिमाएं आमतौर पर सोने की बनी होती हैं। ब्रह्मा जी की इस प्रतिमा में आप एक जनेऊ भी देख सकते हैं, जो वैदिक एवं बौद्ध परंपराओं के बीच एक निरंतरता का प्रमाण है। इसी प्रकार भारत की सभी धार्मिक परंपराओं में ब्रह्मा को एक सृजनकर्ता का देवता के रूप में उनकी पूजा की जाती है और उनका बड़ा
ऊंचा स्थान है। परंतु इस विश्वास के पीछे जो रहस्यवादी धारणाएं हैं, प्रतीकार्थ हैं, उनकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे, बल्कि हम इस बात पर चर्चा करेंगे वैदिक परंपरा में, जिसे हम वैज्ञानिक परंपरा मानते हैं, उसमें क्रिएशन के बारे में क्या कहा गया है। हम यह जानते हैं कि हमारे अधिकांश ग्रंथ करीब 1200 ईस्वी के आसपास नष्ट कर दिए गए। बहुत थोड़े से ग्रंथ दक्षिण भारत में बच रहे थे। ग्रंथ जो धार्मिक महत्व के थे वे बच रहे थे तिरहुत, बिहार के तिरहुत इत्यादि स्थानों में। इसलिए हमारे पास प्राचीन भारत के बारे में, 1200 ईस्वी के पहले के बारे में एक प्रामाणिक स्रोत 1000 ईस्वी के आसपास का एक इतिहासकार अल-बरूनी है कि सेना के साथ भारत आया था और उसने बताया कि महमूद गजनवी की सेना ने भारत को बिल्कुल तहस नहस कर दिया तथा इसके ग्रंथ लुप्त हो गए अथवा पूरब की दिशा में बनारस इत्यादि स्थानों में विद्वान ग्रंथों के साथ भाग गए। तहकीकातुल हिंद अथवा किताबुल हिंद नाम से उसे लिखा, जो एडवर्ड सरखाउ के द्वारा, जो एक जर्मन विद्वान थे, अनुवादित किया गया। इसके प्रथम वॉल्यूम के पृष्ठ संख्या 321 पर सबसे नीचे हम पाते हैं कि अल-बरूनी लिखता है कि द कॉमन नोशन ऑफ द हिंदूज रिगार्डिंग क्रिएशन इज अ पॉपुलर वन। ये जो हम कॉमन बातें अभी कर गए ब्रह्मा जी के बारे में, यह एक पॉपुलर है, यानी लोकमत है। For as we have already mentioned, they believe matter to be eternal। अर्थात अल-बरूनी ने उस समय के विद्वानों से जो संपर्क किया, बातचीत की, तर्क वितर्क किया और उस समय उपलब्ध ग्रंथों का जो अध्ययन किया, तो उसने पाया कि हिंदू विश्वास में मैटर शाश्वत है, पदार्थ शाश्वत है, ऊर्जा शाश्वत है। इसकी न कभी उत्पत्ति होती है और न कभी विनाश होता है। अल-बरूनी आगे बताता है कि इस दृष्टि से अगर हम सोचें तो क्रिएशन के द्वारा हिंदुओं का मत यह कतई नहीं है कि समथिंग आउट ऑफ नथिंग पैदा कर दिया जाए, यानी शून्य से कुछ भी पैदा कर दिया जाए, यह संभव नहीं है। They mean by creation only the working with a piece of clay, working out various combinations and figures in it and making such arrangements with it as will lead to certain ends and aims which are potentially in it। यानी क्रिएशन से हिंदुओं का यही अर्थ है, यही समझना है कि जिस प्रकार एक मिट्टी के टुकड़े से कुम्हार खेलता है और कुछ भी बना लेता है, कोई आकार बना लेता है, कोई वस्तु बना लेता है, उसी प्रकार ब्रह्मा या जो कोई भी है या ईश्वर, वह इसमें कर सकता है, इससे ज्यादा वह कुछ नहीं कर सकता। और जो गुण उस मिट्टी में पहले से मौजूद हैं, वे ही गुण प्रोडक्ट में भी रहेंगे। पोटेंशियली जो गुण उसमें हैं वे ही निखर कर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि दूध से ईश्वर दही बनाने की बजाय स्टील का बर्तन बना दे, क्योंकि स्टील का बर्तन बनाने के लिए जो गुण उसमें होने चाहिए पूर्ववर्ती पदार्थ में, वे दूसरे होंगे, और दही बनाने के लिए जो गुण होने चाहिए वे ही गुण दूध में है।
अल-बरूनी आगे कहता है कि हिंदुओं का यह मत है कि इस प्रकार की सृष्टि का सृजन न सिर्फ ईश्वर बल्कि मनुष्य भी कर सकता है। यहाँ हम देखें, सो फॉर इंस्टांस दे रिलेट दैट विश्वामित्र द ऋषि क्रिएटेड द बफेलोज फॉर दिस पर्पस, that mankind should enjoy all the good and useful things which they afford। और हम अन्य स्रोतों से जानते हैं कि विश्वामित्र एक अन्य सृष्टि का निर्माण भी करना, एक अन्य पृथ्वी का निर्माण भी करना चाहते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सृजन करना है, यानी पदार्थ के स्वरूप को बदलना है, यह काम सिर्फ ईश्वर ही नहीं कर सकता बल्कि मनुष्य भी कर सकता है। और आधुनिक काल में हम देख रहे हैं कि सिंथेटिक वायरस का निर्माण हो चुका है। पूर्णतः निर्जीव पदार्थों के संयोग से जो सबसे प्रारंभिक रूप जीवन का है, वह मनुष्य ने सिंथेसाइज करके दिखा दिया है। तो यह वैदिक विश्वास के अनुकूल है। कपिल सांख्य दर्शन के अनुसार किसी भी चीज का निर्माण शून्य से नहीं हो सकता है। इसका सारांश बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक में किया है कि the first proposition of the Sankhya philosophy is that nothing new comes into existence in this world। कुछ भी नया इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में नहीं आ सकता है। जो कुछ भी पुराना है अस्तित्व में, उसी का अस्तित्व रहेगा। Because only शून्य, that is nothing, and nothing else can be produced by शून्य। अर्थात जिस चीज का पहले अस्तित्व नहीं था वह अस्तित्व में नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है। और जिस चीज का अस्तित्व था वह अस्तित्वहीन नहीं हो सकता है। सांख्य दर्शन का यह सिद्धांत भारत के लगभग सभी दर्शनों में पाया गया, सभी ने इसे स्वीकार कर लिया। वेदांत, वैशेषिक, बौद्ध, जैन इत्यादि सभी मतों ने इस बात को स्वीकार्यता प्रदान की कि जिस चीज का अस्तित्व नहीं था वह अस्तित्व में नहीं आ सकता है, और जिस चीज का अस्तित्व है वह अस्तित्वहीन कभी नहीं हो सकती। इसको ही आधुनिक विज्ञान ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी के रूप में व्यक्त किया है, तथा इसी का एक विशेष रूप है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अर्थात एक फिजिक्स का बहुत बड़ा सिद्धांत प्राचीन भारत में पता लगा लिया गया था, जिसका उल्लेख अल-बरूनी ने किया है, कपिल मुनि ने किया है सांख्य शास्त्र में, और अन्य सांख्य विद्वानों ने भी किया है। बुद्धिस्ट एवं कणाद के वैशेषिक मत में थोड़ा सा परिवर्तन है। बाद के बौद्धों ने, यानी भगवान बुद्ध की मृत्यु के 500-600 वर्ष बाद जो महायान परंपरा के बौद्ध हुए, उन्होंने कणाद के वैशेषिक मत को मान्यता दी, जिसमें कणाद ने यह प्रतिपादित किया था कि जो बहुत सूक्ष्म पार्टिकल हैं, सूक्ष्मतम पार्टिकल हैं, वे क्षणभंगुर होते हैं, वे पैदा होते हैं और तत्काल नष्ट हो जाते हैं, अपने ही समान एग्जैक्टली सिमिलर नए पार्टिकल को जन्म देकर। यह
आज के क्वांटम फिजिक्स में इस बात को पाया गया है, अनेक प्रयोगों द्वारा भी पाया गया है। इसलिए यह थोड़ा और आगे की बात है, यह क्वांटम फिजिक्स की बात है। लेकिन जहां तक क्वांटम के पहले की अवस्था है वह सांख्य मत में है और वेदांत ने भी उसको माना। इसलिए इस मत का प्रतिपादन गीता में भी मिलता है। तो हम यहाँ बुद्धिस्ट और कणाद के मत का सारांश जो बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्तुत किया है उसे देखें कि अकॉर्डिंग टू द ओपिनियंस ऑफ बुद्धिस्ट्स एंड ऑफ कणादा, one thing is destroyed and out of it another thing comes into existence। जब हम कणाद के वैशेषिक सूत्र के भीतर जाते हैं और उसके भाष्य प्रशस्त पाद भाष्य का अध्ययन करते हैं तो उसमें पाते हैं कि ये बातें फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में कही गई हैं। बट द सांख्य एंड द वेदांत फिलॉसफी डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजिशन। अर्थात वेदांत और सांख्य इस क्षणभंगुरवाद को नहीं मानते कि हर कण क्षणभंगुर है और उसके बाद तत्काल एक दूसरा रिप्लेस उसको कर देता है, उसको नहीं मानते, बल्कि वे मानते हैं क्लासिकल सेंस में कि पदार्थ का न ही या एनर्जी का न ही निर्माण हो सकता है और न ही इसका विनाश हो सकता है, यह शाश्वत है। और इस दृष्टि से सृष्टि का सृजन अब्राहमिक परंपरा की तरह, जैसे ईश्वर ने इच्छा की कि एक पृथ्वी बन जाए और पृथ्वी आ गई, इस तरह की संभावना को भारतीय दर्शन मान्यता नहीं देते। यह जो अस्तित्व का प्रश्न है यह वेदांत का एक तरह से केंद्रीय विचार विषय रहा है, केंद्रीय सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है और इस पर बहुत ज्यादा वाद और विवाद किया गया है और उसके द्वारा कई प्रकार के निष्कर्ष निकाले गए हैं। छांदोग्य उपनिषद में उदाहरण के लिए कहा गया है कि कथम असतः सज्जायेत, अर्थात how can something which exists come out of something which never existed। यह छांदोग्य उपनिषद में ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के संदर्भ में कहा गया है। नासदीय सूक्त में ऋग्वेद में यह कहा गया है कि सबसे पहले कुछ भी नहीं था, नॉन एग्जिस्टेंस था और उस नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस का पदार्पण हुआ। तो बाद में जब प्रयोगों द्वारा पाया गया कि पदार्थ का अस्तित्व तो कभी समाप्त होता नहीं, ऊर्जा का होता नहीं, एक दूसरे में वे परिवर्तित होते रहते हैं, तो इस आधार पर छांदोग्य उपनिषद और उपनिषद जो हैं वो वेदांत दर्शन के एक तरह से आधार स्तंभ है। तो उसमें यह प्रश्न उठाया गया कि ऐसा कैसे संभव है कि अस्तित्वहीन से किसी भी अस्तित्ववान चीज, असत का वास्तविक अर्थ होता है अस्तित्वहीन और सत का अर्थ होता है अस्तित्ववान, तो किसी भी अस्तित्वहीन वस्तु से अस्तित्ववान वस्तु का जन्म कैसे होगा। छांदोग्य उपनिषद के इस दृष्टांत को अमर्त्य सेन ने भारतीय वेदांत परंपरा या प्राचीन भारतीय
धार्मिक परंपरा के अंदर मौजूद हेटेरोडॉक्सी के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया है अपनी पुस्तक आर्गुमेंटेटिव इंडियन में। इसका मतलब यह है, वे यह कहना चाहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद के पहले ऋग्वेद संहिता का नासदीय सूक्त आ चुका था। फिर भी छांदोग्य उपनिषद में ऋषि इस बात पर शंका उत्पन्न करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यह इस बात का प्रमाण है, अमर्त्य सेन भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत में खंडन करने की अनुमति थी। किसी पुरानी या ठोस विचारधारा को भी वैज्ञानिक आधार पर उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने की अनुमति थी और इसको अच्छा समझा जाता था और इसी वजह से भारत में विज्ञान का विकास हुआ। अगर ऐसा होता कि भाई ऋग्वेद ने जो कह दिया है हम उससे अलग अब नहीं सोच सकते, तो फिर इस प्रकार का प्रश्न उठाया जाना संभव नहीं था। इसका हल इस प्रकार से निकलता है कि हम नथिंगनेस जो था उस नथिंगनेस के अस्तित्व को भी एक प्रकार का अस्तित्व मान लें। नथिंगनेस भी एक प्रकार का अस्तित्व हो सकता है और तब उस नथिंगनेस से अस्तित्व, भाव और अभाव, दो प्रकार के अस्तित्व का निर्माण हो सकता है। अर्थात मैटर और एंटी मैटर का निर्माण हो सकता है। इस आशय की बात वैशेषिक सूत्रों के भाष्यकार प्रशस्तपाद ने ईसा के करीब करीब 500 वर्ष बाद इसका प्रतिपादन किया और कहा कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। और जब भाव पदार्थ का अभाव पदार्थ से संयोग होता है तो उनका एनिहिलेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से इस समस्या का भी समाधान हो गया। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी की जो अवधारणा है वह वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ वैदिक धर्म है और इसका हर भारतीय दर्शन में किसी न किसी प्रकार से समावेश है। तो इसी बात को सारांश रूप में श्रीमद् भागवत गीता में चैप्टर 2 और श्लोक संख्या 16 में कहा गया है कि ना सतो विद्यते भावः न भावः विद्यते सतः। इसको हम गीता के अनुवाद में देखते हैं, ना सदो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात न असतः विद्यते भावः। जो असत है उसका कभी भाव यानी अस्तित्व, उसका होना नहीं हो सकता, तथा न अभावो विद्यते सतः, अर्थात जो अभाव है यानी जिस चीज का अभाव है, एब्सेंस है, उसका कभी भी प्रेजेंस यानी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। तो यह एक प्रकार से गीता का जो स्थान है उसको प्रमाणित करता है कि किस प्रकार वैज्ञानिकता पूर्ण बातों का गीता में समावेश किया गया है। इसका ट्रांसलेशन हम देखें, of the transient there is no endurance and the eternal there is no cessation. This has verily been observed by seers of truth after studying the nature of both. After studying the nature of both का मतलब है उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः
अर्थात जो तत्वदर्शी हैं, जो तत्वों का अध्ययन करते हैं, फिजिक्स का, मटेरियल साइंस का अध्ययन करते हैं, वे इन बातों को अध्ययन करने के उपरांत अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। इस बात को दूसरी पंक्ति को कहने का अर्थ यह है कि यह बात फिजिसिस्ट या जो तत्वदर्शी हैं, तत्व विज्ञान के विद्यार्थी हैं, रिसर्चर हैं, उनके डिस्कशन का विषय है और इसलिए उस पर यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं की जा रही है। इस प्रकार हमने यहाँ पाया कि आधुनिक विज्ञान की एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी स्थापना, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी को प्राचीन भारत में बहुत पहले, अर्थात मद् भगवत गीता और उसके पहले के काल में ही स्थापित कर लिया गया था और लोग इस बात को एक अकाट्य सत्य के रूप में ले चुके थे। छांदोग्य उपनिषद में तथा श्रीमद् भगवत गीता में इसके स्पष्ट उल्लेख हैं। सांख्य शास्त्र में तो है ही, और अन्य चर्चाओं में भी जहाँ पर भाष्य हैं, अन्य शास्त्रों में डिस्कशन है, वहाँ इस बात को माना गया और इस बात को एक यूनिवर्सल ट्रुथ का दर्जा दिया गया। वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी या वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ हिंदुइज्म। दो ही फंडामेंटल हैं हिंदुइज्म के, दो ही फंडामेंटल हैं। जैसे फंडामेंटलिस्ट होता है कई धर्मों में, अब्राहमिक धर्मों में, उन्हें फंडामेंटल्स पर विश्वास करना पड़ता है वरना उनको दंडित किया जा सकता है। लेकिन भारतीय दर्शन में दो ही बातें फंडामेंटल हैं। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी तथा दूसरा कार्मिक लॉ यानी कार्य कारण चेन का नियम। अर्थात किसी भी कार्य के होने के लिए, किसी भी घटना के होने के लिए उसका कोई कारण होना चाहिए और वह कारण, उस कारण का भी कोई कारण होना चाहिए। अर्थात जब कोई घटना किसी कारण के कारण होती है तो वह घटना अगली घटना के लिए एक कारण बन जाती है। इस प्रकार के चेन से, इस प्रकार की श्रृंखला से समय के साथ विश्व का विकास और इसकी गति समय के साथ हो रही है। इसको कार्य कारण परंपरा कहते हैं और लॉ ऑफ कॉजैलिटी भी कहते हैं, और कार्मिक लॉ भी इसी का एक विशेष रूप है जिसकी चर्चा आजकल हम हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि के विचारकों द्वारा अक्सर मीडिया में सुनते हैं। इसमें एक ध्यान देने की बात यह है कि एक संप्रदाय था आजीविक संप्रदाय, वह भी कार्य कारण परंपरा को मानता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एनर्जी को मानता था, लेकिन वह फ्री विल को नहीं मानता था। उस सिद्धांत में था कि व्यक्ति का कोई फ्री विल इसलिए नहीं है कि वह जो भी सोचता भी है उसका कोई पहले कारण है, उस कारण के चलते वह सोचता है, फिर वह उसके आधार पर एक्शन लेता है, फिर उस एक्शन से जो प्रतिक्रिया होती है, जो आवश्यक जैसा होना था वैसा होता है, और इस तरह से चलता है। तो आजीविक संप्रदाय को वह भी एक बहुत बड़ी विचारधारा थी और इस तरह की बात सोचने वाले लोग आज भी भारत में मौजूद हैं। लेकिन आजीविक को हमारे आचार्यों ने ऑर्थोडॉक्स अथवा जो आस्तिक मत है उसमें स्थान नहीं दिया, बल्कि उन्हें एक प्रकार से नास्तिक की श्रेणी में रखा। उसकी वजह यह है कि वे फ्री विल यानी व्यक्ति का जो स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार है,
इसको वे मान्यता नहीं देते थे। आजीविक संप्रदाय के लोग, उनकी संख्या भी बहुत बड़ी थी और वह विचारधारा भी बहुत प्रभावशाली थी। आज तक उसके मानने वाले बहुत कुछ अनेक लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि जो होना था वही होगा और सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन यह मत वैदिक विचारधारा के दृष्टि से गलत है। तब एक दूसरी बात है कि भारत में हेटेरोडॉक्सी को अनुमति है, यानी विचारधाराओं में आप मतभेद रख सकते हैं, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। आपको जो सुटेबल लगता है आप मान सकते हैं, लेकिन एक ऑफिशियल या अथॉरिटेटिव जो विचार है वह मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगले विषय के साथ हम बाद में फिर मिलेंगे। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।